डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7वां चैप्टर 2 हिस्से मुकम्मल हो गए। तीसरे हिस्से पे हम आए जिसका नाम है सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सरकारी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी किसको कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको छठे चैप्टर में भी समझाया था, हमने अलग अलग किस्में देखी थी कंपनियों की, है ना। उसमें हमने क्या देखा था कि जिस कंपनी में सरकार की जो पूंजी है उसकी तादाद 51% हो, 51% हो, और बाकी 49% जो हिस्सा हो वो आम जनता का हो, यानी तुम्हारे मेरी जैसी जो आम पब्लिक है, जो आम आवाम है, उनका हो, उसको हम सरकारी कंपनी कहेंगे। अब ये जो 51% मूड़ी है, जो 51% पूंजी है, ये क्या सिर्फ़ और सिर्फ केंद्र सरकार की होगी? नहीं, ये केंद्र सरकार की भी हो सकती है, राज्य सरकार की भी हो सकती है, या फिर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हो सकती है। अब हमारे मन में एक सवाल होगा कि टीचर, हमको ये तो समझ में आ गया कि भाई जिसमें शेयर्स की तादाद सरकार की ज़्यादा हो और आम आवाम की कम हो उसको सरकारी कंपनी कहते, गवर्नमेंट कंपनी कहते। लेकिन इस कंपनी में फ़ैसले लेने का हक़ किसको रहेगा? तो ध्यान रखना, इस कंपनी में फ़ैसले लेने का हक़ सरकार को ही रहेगा। इसीलिए सरकार अपने शेयर्स की तादाद 51% रखते हैं। हाँ, नो डाउट कि आप 49% के मालिक हो तो गवर्नमेंट शायद आपसे सलाह ले लें या आपको इत्तला कर दे कि क्या डिसीज़न लिए जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो डिसीज़न लिया जाएगा वो तो खुद गवर्नमेंट ही लेगी। और डिसीज़न का पावर खुद के पास रखने के लिए ही गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट अपने शेयर्स की तादाद 51% रखती है। अच्छा, अब ये जो सरकारी कंपनी है, इसमें जो सरकार के शेयर्स होते हैं ये किसके नाम पे होते हैं? ध्यान रखना, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। अब 51% शेयर्स किसके हैं? सरकार के हैं। तो मुलाजिमत कौन करेगा? सरकार करेगी। अंकुश यानी काबू कौन करेगा? सरकार करेगी। क्यों सरकार करेगी? क्योंकि वो बहुमत में है, 51% शेयर्स की तादाद उनकी है। अच्छा, अब ये जो सरकारी कंपनी है इसका मकसद क्या होता है, क्यों इसकी तश्कील की जाती है? तो इस कंपनी का पूरा मकसद कारोबारी तौर पर नफ़ा हासिल करना होता है और जो निजी शोबे हैं, जो निजी कंपनियां हैं, इनके साथ कंपटीशन में उतरना होता है। अब तुम कहोगे कि टीचर सरकारी कंपनी का मकसद नफ़ा हासिल करना क्यों है? क्योंकि हमने इससे पहले हमारा जो टॉपिक देखा था पब्लिक कॉरपोरेशन, जाहिर निगम, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि उसका अहम मकसद क्या होता है? कम से कम नफ़ा हासिल करना और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत फराहम करना, सहूलतें देना। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मकसद क्या है? नफ़ा हासिल करना। अब जो सरकारी कंपनी है, हम इस सरकारी कंपनी की खुसूसियात देखेंगे कि इसकी खुसूसियात क्या क्या है। तो सबसे पहली जो इसकी खुसूसियात है वो है स्थापना, यानी इसकी तश्कील। तो ध्यान रखना कि कभी भी सरकारी कंपनी की जो तश्कील है वो कंपनी धारा, यानी कंपनी के जो कवानीन है, कंपनी का जो कानून है, उसके हिसाब से ही होगी। ये लोग कानून के बाहर जाकर गवर्नमेंट कंपनी की तश्कील नहीं करेंगे। दूसरी खुसूसियत क्या है? अलग अस्तित्व, उर्दू लिख लेंगे, यानी इसका अपना अलग वजूद। जो गवर्नमेंट कंपनी है इसका वजूद कैसा है? बिल्कुल अलग है। इसके लिए गवर्नमेंट किसी एक अफराद के नाम से भी इस कंपनी को चला सकती है या फिर एक से ज़्यादा अफराद के नाम से भी इस कंपनी को चला सकती है। इसमें गवर्नमेंट कंपनी दीगर अफराद के साथ एग्रीमेंट भी कर सकती है और जो मिल्कत है जो इस कंपनी के थ्रू हासिल हो रहे हैं उस मिल्कत को अपने नाम पर भी
कर सकती है। तीसरी हमारी खुसूसियात है मूड़ी यानी कि पूंजी। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा कि इसमें पूंजी किसकी लगेगी? सरकार की। कितने टका? 51%। बाकी की किसकी? आम पब्लिक की, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी उसमें रखना चाहती है तो वो भी रख सकती है। अच्छा, अब हमारा चौथा वहीवट यानी इंतज़ामिया। चौथी खुसूसियत क्या है? वहीवट यानी कि इंतज़ामिया। ध्यान रखना कि इसमें जो इंतज़ाम होगा, जो वहीवट होगा, वो बिल्कुल कायदे कानून के दायरे में होकर ही होगा। क्योंकि अगर हम नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ कि भाई जब तक जो सरकारी कायदे हैं उस पर सरकार ही अमल नहीं करेंगी, सरकार ही उसके मुताबिक नहीं चलेगी, तो फिर मैं और आप तो क्या चलेंगे? हम बिल्कुल नहीं चलेंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो इंतज़ाम है ये किसके हिसाब से चलेगा? कानून के हिसाब से चलेगा। उसके बाद आता है पांचवी खुसूसियात है हमारी कर्मचारियों ने निमणूक यानी मुलाजिमों को पसंद करना। अब मुलाजिमों को सरकार कैसे पसंद करेगी? सरकारी कंपनी के लिए जो धारा धोरण है यानी जो स्टैंडर्ड तय किया गया है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मुलाजिमों को पसंद किया जाएगा। जैसे कि आप देखते हो ना सारे हमारे जो गवर्नमेंट शोबे होते हैं, जैसे स्कूल हो गई, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम देनी होती है, पर्टिकुलर इंटरव्यू देना होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होते हैं, उसके बाद ही आपको वहाँ पर जॉब मिलती है। क्यों? क्योंकि ये लोग किससे बंधे हुए हैं? ये लोग कायदे से बंधे हुए हैं। उसके बाद आता है सभ्योनी निमणूक यानी मेंबरान की तकरीर। अच्छा, अब ये जो संचालक मंडल है, ये जो मैनेजमेंट कमेटी है, इसके जो मेंबरान हैं इनकी तकरीर कौन करेगा? इनकी तकरीर भी सरकार ही करेगी। इनको पसंद कौन करेगा? इनको पसंद भी सरकार ही करेगी। क्यों सरकार करेगी? क्योंकि इसके ऊपर काबू रखने का पूरा हक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पैराग्राफ में समझाया, किसके पास है? हमारी गवर्नमेंट के पास है। ऑडिटर निमणूक यानी ऑडिटर को पसंद करना। अच्छा, जैसे यहाँ पर मेंबरान को पसंद सरकार ने किया, वैसे यहाँ ऑडिटर को कौन पसंद करेगा? बेशक सरकार करेगी। अब जो ऑडिटर है इसने पूरे कंपनी के कायदे के मुताबिक हिसाब किताब तो रख लिए है, उसको ऑडिट तो कर लिया है। अब ये जो एनुअल रिपोर्ट है, ये जो सालाना रिपोर्ट है, इसको ये ऑडिटर कहाँ पर पेश करेगा? संसद में या विधानसभा में पेश करेगा। इसके बाद हमारी आठवीं खुसूसियत क्या है? मूड़ी मेड़वानी व्यवस्था, पूंजी हासिल का इंतज़ाम। कि पूंजी हासिल कहाँ से करोगे, उसका इंतज़ाम किस तरीके से करोगे? सरकारी कंपनी जो अपनी जो मूड़ी है, अपनी जो पूंजी है, उसको कहाँ से हासिल करेगी? कुछ लोगों को शेयर्स तकसीम कर कुछ लोगों को शेयर्स बांट कर। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 51% भले सरकार का है, लेकिन 49% में हम जैसे आम आवाम का है या फिर कोई पर्टिकुलर निजी कंपनियों का है, तो उनसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी पूंजी हासिल करेगी। उसके बाद हमारी नौवीं खुसूसियत क्या है? नीति विषयक निर्णयों यानी पॉलिसी के फैसले। अब सरकारी कंपनी में अगर कोई नई पॉलिसी बनानी है, कोई जूनी पॉलिसी में तब्दीलियां करनी है, या फिर पॉलिसी तो वैसे ही रखनी है लेकिन अपना मकसद थोड़ा चेंज करना है, उसका वे थोड़ा चेंज करना है, तो ये जो पॉलिसी के सारे फैसले हैं ये कौन लेगा? ये जेते खाताना प्रधान यानी जो एक पर्टिकुलर खाता है, जो एक पर्टिकुलर जमात है, जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसके लिए जो मंत्री बनाया गया है वो मंत्री ये पॉलिसी के फैसले लेगा। आज हमने क्या देखा? आज हमने गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी के बारे में उसकी मालूमात हासिल की कि उसकी तश्कील कैसे होती है, कौन करता है, क्यों करता है, कब करता है, और फिर हमने उसकी खुसूसियात देखी कि उसकी खुसूसियात क्या क्या है। उसकी खुसूसियात हमने कितनी देखी? उसकी खुसूसियात हमने 9 देखी। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने देखी तश्कील, दूसरा हमने देखा उसका अलग वजूद, तीसरी हमने देखी पूंजी, चौथा इंतज़ाम, पाँचवा मुलाजिमों को पसंद करना, छठा मेंबरान को पसंद करना, सातवां ऑडिटर को पसंद करना, आठवां
पूंजी हासिल का इंतज़ाम करना, और लास्ट में हमने 9वां देखा पॉलिसी के फ़ैसले लेना। तो आज हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी का टॉपिक है, जो हमारी सरकारी कंपनी का टॉपिक है, वो यहाँ पर पूरा होता है। इंशाअल्लाह अब हम हमारे आने वाले सेशन में जो हमारी खाता के संचालन, जाहिर निगम और सरकारी कंपनी है, इन तीनों का फ़र्क देखेंगे।